अंधेरे से उजाले तक। नेहा एक छोटे से पहाड़ी गांव की 19 साल की होशियार और जिद्दी लड़की थी। उसका सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। गरीबी, समाज की बंद सोच और एक छुपा हुआ राज तीनों उसके खिलाफ थे। नेहा का गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, पर एक अफवाह थी कि गांव के पास वाले पुराने खंडहर में एक रहस्यमयी तिजोरी छिपी है, जिसमें पुराने जमाने के दस्तावेज और नक्शे हैं, जो ब्रिटिश राज के समय से जुड़े हैं। कहते हैं, जिसने भी उन दस्तावेजों को पाया, उसे जिंदगी बदलने वाली कोई चीज मिलती है। नेहा को इन बातों में कोई खास विश्वास नहीं था, पर तभी उसकी जिंदगी बदल गई। सस्पेंस की शुरुआत। जब नेहा 12वीं में थी, एक रात लालटेन की रोशनी में पढ़ते हुए उसे एक पुराना ट्रंक मिला, जो उसके दादाजी का था। उसमें एक फटा हुआ नक्शा था और एक चिट्ठी। जिसने इसे पाया है, उसके हाथ में अब भविष्य की चाबी है। पर सच तक पहुंचने के लिए डर से लड़ना होगा। नेहा को लगा यह बस एक पुरानी बात है, लेकिन नक्शा बिल्कुल उसी खंडहर की ओर इशारा कर रहा था जिसे गांव वाले भूतिया कोठी कहते थे। एक दिन अपने दोस्त विशाल के साथ वह खंडहर में गई। वहां की हवा भी अजीब सी थी, सन्नाटा, अंधेरा और दीवारों पर उकेरे गए अजीब चिन्ह। दीवार पर बने एक कोड को उन्होंने पढ़ा। ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। रहस्य का खुलना। नेहा को एहसास हुआ कि यह तिजोरी असल में कोई सोने का खजाना नहीं, बल्कि एक गुप्त लाइब्रेरी थी, जिसमें पुराने समय की दुर्लभ किताबें, इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट्स और साइंस प्रोजेक्ट्स थे, जिन्हें दबा दिया गया था। इन किताबों से नेहा ने न सिर्फ नई तकनीकें सीखी, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाया जो गांव की बिजली की समस्या को हल कर सकता था। उसने एक छोटा जलऊर्जा संयंत्र, मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट डिजाइन किया। आखिरी मोड़, रोमांच और जीत। कॉलेज के दौरान जब नेहा एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गई, वहां उसने अपने उसी गुप्त प्रोजेक्ट को पेश किया। आखिरी राउंड में एक जज ने कहा, तुमने ये तकनीक कहाँ सीखी? ये तो कहीं मिलती ही नहीं। नेहा मुस्कराई और बोली, बस एक पुराने खंडहर की किताबों ने सिखा दिया कि सच्चा खजाना ज्ञान होता है। उस दिन नेहा को पहला इनाम मिला और एक मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब ऑफर भी। आज नेहा गांव की पहली लड़की है जो इंजीनियर बनी, और उसी खंडहर को अब एक कम्युनिटी टेक्नोलॉजी सेंटर में बदल दिया गया है, बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए। सीख। कभी कभी हमारे सपनों की चाबी सबसे अंधेरे कोनों में छिपी होती है। जो डर से लड़े वही मंजिल पाता है। मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े हमारे चैनल पर। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दबा हुआ सोना। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक पुराने कस्बे धौलपुर में एक बुजुर्ग हवेली हुआ करती थी, ठाकुर हवेली। कहा जाता था कि उसमें दबा हुआ सोना छुपा है। लेकिन हर उस व्यक्ति के साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती जो उसे खोजने जाता। रहस्यमयी शुरुआत। आरव एक युवा इतिहास शोधकर्ता दिल्ली से आया। उसे पुरानी इमारतों की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने ठाकुर हवेली की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, बाबूजी, वहां मत जाइए, वहां भूत हैं, सोना नहीं। पर आरव ने ठान लिया था कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। पहली रात। आरव रात को अकेले टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। चारों ओर धूल, मकड़ियों के जाले और एक अजीब सी सन्नाटा। नीचे तहखाने में उतरते ही उसकी टॉर्च झपकने लगी। तभी उसे दीवार में उकेरे गए कुछ संकेत दिखे, एक त्रिशूल, एक आंख और एक सांप। यह कोई रहस्य प्रतीत हो रहा था। अचानक दीवार से धीमी सी आवाज आई, जो सच की तलाश में आया है, वही जिंदा लौटेगा।
आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, पर वह रुका नहीं। दबे खजाने की खोज। दूसरे दिन वह गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिदास के पास गया, जो ठाकुर हवेली के पुराने नौकर थे। बाबा ने कापती आवाज में बताया, ठाकुर साहब ने 1857 के गदर के समय लाखों की संपत्ति हवेली में छुपाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा वहीं बांध दी ताकि कोई चुराने न पाए। आरव ने पूछा, क्या कोई सुराग है? बाबा ने कहा, त्रिशूल को ढूंढो और वो आंख तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन सांप से बचना, क्योंकि वह मृत्यु का द्वार है। अंतिम रात। तीसरी रात आरव फिर हवेली गया, अब की बार पूरी तैयारी के साथ। वह तहखाने में त्रिशूल चिन्ह वाले पत्थर को खोजने लगा। उसे एक पत्थर दबा दिखा। जैसे ही उसने उसे दबाया, जमीन कांप उठी और एक गुप्त दरवाजा खुला। अंदर एक छोटा कक्ष था जिसमें एक लकड़ी का संदूक रखा था। आरव ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, सामने एक विशाल काला सांप फुफकारता हुआ निकला। आरव ने डर के बावजूद बाबा की बात याद की। सांप से बचो, वो मृत्यु है। उसने पास पड़ी चाबी से सांप की आंखों की ओर रोशनी डाली। सांप हड़बड़ाकर दूर भाग गया और दीवार में समा गया। सच्चा खजाना। आरव ने संदूक खोला, उसमें सोने की ईंटें, पुराने जेवर और एक चिट्ठी थी। यदि तुम स्वार्थ से आए हो तो यह सब राख बन जाएगा, लेकिन यदि ज्ञान फैलाने आए हो तो यह खजाना तुम्हारा है। आरव ने सोना अपने पास नहीं रखा। उसने सरकार को सूचित किया और संग्रहालय बनवाया, जिसमें ठाकुर हवेली की पूरी कहानी दर्शाई गई। अंतिम रहस्य। आज भी ठाकुर हवेली एक संग्रहालय है और लोग कहते हैं वह सांप अब भी तहखाने में सो रहा है, बस फिर से किसी लालची के इंतजार में। सीख है, जो खजाना ज्ञान और सेवा में लगे वही अमर होता है। लालच हमेशा विनाश लाता है। मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े हमारे चैनल पर। कहानी पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गरीब बहू और लालची सास। मीना एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की थी। पिता किसान थे और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, लेकिन मीना बचपन से ही मेहनती और संस्कारी थी। एक दिन उसकी शादी एक बड़े गांव के संपन्न परिवार में तय हो गई। दूल्हे का नाम था रवि और उसकी मां यानी मीना की सास शकुंतला देवी गांव में अपनी अमीरी और अकड़ के लिए जानी जाती थीं। शादी वाले दिन शकुंतला देवी ने देखा कि दहेज में सिर्फ एक पुराना सिलाई मशीन, कुछ बर्तन और एक लकड़ी की संदूक आई है। उन्होंने तुरंत ताना मारा, इतनी गरीब बहू लाई है, ना ढंग के गहने ना दहेज, लोग क्या कहेंगे? मीना ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह जानती थी कि उसके मायके की हालत कैसी है। उसने ठान लिया कि वह इस घर को अपनी मेहनत से अपना बना लेगी। मीना हर रोज सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, रसोई में काम करती और बूढ़े ससुर जी को समय पर दवा देती। लेकिन सास को कुछ अच्छा नहीं लगता था। काम में तो नौकरानी भी कर लेती है, शकुंतला देवी कहती। मेरे गहने कब साफ करेगी? मेरे लिए कपड़े कब सिएगी? मीना सब कुछ सहती रही। जब भी मायके से मिलने जाती, सास पूछती, इस बार कुछ लाए हो या खाली हाथ आई हो? मीना की मां रोती हुई मीना के लिए चुपचाप थोड़ा बहुत भेज देती, ताकि सास को कुछ कहने का मौका न मिले। एक दिन गांव में महिला मंडल का आयोजन हुआ, जिसमें हर बहू को अपने हाथों से बनाई कोई चीज लानी थी। मीना ने अपनी सिलाई मशीन से सुंदर रजाई बनाई, जिस पर कढ़ाई थी, फूल, बेलबूटे और भगवान कृष्ण की झांकी। सबने दंग होकर रजाई को देखा। गांव की प्रधान ने पूछा, इतना सुंदर काम किसने किया?
मीना ने झिझकते हुए कहा, मैंने। मीना को पुरस्कार मिला और सबने तालियां बजाईं। सास का सिर शर्म से झुक गया। लोग उन्हें कहने लगे, शकुंतला जी, आपकी बहू तो हीरा निकली, आप तो उसे पहचान ही नहीं पाई। शकुंतला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहली बार मीना के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं लालच में अंधी थी, तुझे कभी बहू समझा ही नहीं। आज से तू इस घर की रानी है। मीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कराई, क्योंकि अब उसे वह मिला था जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती थी, सम्मान और अपनापन। मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े हमारे चैनल पर। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अलादीन और जिन्न की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अरब देश के एक छोटे से शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अपने माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अलादीन चालाक, साहसी और निडर था, लेकिन दिन भर इधर उधर घूमने के सिवाय उसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन एक अजनबी आदमी अलादीन से मिला और बोला, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हारे पिता मेरे भाई थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अलादीन खुश हुआ, क्योंकि उसने कभी अपने चाचा को नहीं देखा था। वह आदमी दरअसल एक जादूगर था, जो अलादीन की मदद से एक जादुई चिराग हासिल करना चाहता था। अजनबी अलादीन को शहर से बाहर एक पहाड़ी पर ले गया। वहां उसने एक जादू का मंत्र पढ़ा और जमीन फट गई। नीचे एक गुफा खुल गई। उसने कहा, अलादीन, इस गुफा में नीचे जाओ। वहां एक चिराग रखा है, उसे निकाल लाओ। लेकिन ध्यान रहे, चिराग सिर्फ तुम ही छू सकते हो। अलादीन गुफा में गया और चिराग ढूंढ निकाला। वहां बहुत सारे सोने चांदी के खजाने थे, लेकिन उसने केवल चिराग उठाया। जब वह वापस आने लगा तो जादूगर ने कहा, पहले चिराग दो। अलादीन को उस पर शक हो गया और उसने चिराग देने से इनकार कर दिया। गुस्से में जादूगर ने गुफा का मुंह बंद कर दिया और अलादीन अंदर फंस गया। अलादीन ने वहां अकेले बैठकर चिराग को साफ किया और तभी अचानक धुआं उठा और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मैं इस चिराग का जिन्न हूँ, कहो तुम्हारी क्या सेवा करूं? अलादीन ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पलक झपकते ही वह घर के बाहर आ गया। अलादीन ने अपनी माँ को सब बताया। अब जिन्न उनकी मदद करता था। धीरे धीरे अलादीन अमीर बन गया। कुछ समय बाद अलादीन को राजकुमारी जुबैदा से प्यार हो गया। उसने चिराग के जिन्न की मदद से एक सुंदर महल बनवाया और राजा से शादी की अनुमति मांगी। राजा उसकी दौलत और अच्छे स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ और राजकुमारी का विवाह अलादीन से करवा दिया। लेकिन वह जादूगर अब भी चिराग की ताक में था। एक दिन वह भिखारी बनकर महल के बाहर चिरागों से खिलौने बदलने आया। राजकुमारी ने पुराने चिराग के बदले नया चिराग दे दिया। जैसे ही जादूगर को असली चिराग मिला, उसने जिन्न को बुलाया और महल को ही उड़ाकर दूर देश ले गया। जब अलादीन लौटकर आया तो सब कुछ गायब था। वह बहुत दुखी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने एक जादुई अंगूठी पहनी थी जो उसे जादूगर से पहले मिली थी। उस अंगूठी को रगड़ते ही एक छोटा जिन्न निकला जिसने उसे दूर देश पहुंचाया। अलादीन ने चुपचाप महल में घुसकर चिराग वापस लिया और जादूगर को हराया। फिर उसने जिन्न से सब कुछ पहले जैसा करवा दिया और वापस अपने देश लौट आया। अब अलादीन और राजकुमारी सुखपूर्वक रहने लगे। अलादीन ने चिराग को सुरक्षित जगह पर रख दिया और उसे केवल अच्छे कामों में इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। सीख: सच्चाई, साहस और समझदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जादू से बड़ी ताकत अच्छाई और ईमानदारी की होती है।
मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े हमारे चैनल पर। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नीलकंठ झील का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर सा गांव था, रूपनगर। इस गांव के किनारे एक नीली रहस्यमयी झील थी, जिसे सब नीलकंठ झील कहते थे। कहा जाता था कि यह झील बोल सकती है, पर केवल उन लोगों से जो सच्चे दिल वाले हों। गांव में रहता था 10 साल का एक जिज्ञासु लड़का आरव, जिसे कहानियां और रहस्य बहुत पसंद थे। उसकी दादी सुभद्रा देवी हर रात उसे नींद से पहले झील की रहस्यमयी कहानियां सुनाया करती। एक दिन आरव को झील के पास एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने मुस्कुराकर कहा, झील का रहस्य तब खुलेगा जब कोई बिना स्वार्थ के किसी की मदद करेगा। आरव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह सोच में पड़ गया। इसी दौरान गांव में एक संकट आ गया। पानी के स्रोत सूखने लगे, फसलें मुरझा गईं और लोग परेशान हो गए। गांव के बड़े बूढ़े कहते, नीलकंठ झील क्रोधित हो गई है। एक दिन आरव ने देखा कि झील के पास एक घायल सारस पड़ा है। वह दौड़कर अपने घर से हल्दी, पानी और पट्टी लाया और उसकी देखभाल की। अगले दिन जब वह सारस को देखने गया तो वह उड़ गया, लेकिन उसके पंखों से एक नीला प्रकाश झील पर गिरा। अचानक झील के पानी में लहरें उठीं और एक स्वर गूंजा। सच्चे हृदय ने झील का दिल छू लिया। अब समय है रहस्य जानने का। झील के बीचों बीच से एक नीले कमल की तरह कुछ ऊपर उठा। उसमें एक प्राचीन पुस्तक थी। पुस्तक का नाम था संजीवनी सूत्र। उसमें गांव को सूखे से बचाने के उपाय थे, पुराने जल स्रोतों को फिर से खोलने और जंगलों को संरक्षित करने की विधि। गांव वालों ने आरव की बात मानी और मिलकर काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। अब आरव सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह गांव का नीलकंठ रक्षक बन चुका था। सीख, संदेश। सच्चे मन से किया गया छोटा सा काम भी बड़ा चमत्कार ला सकता है। प्रकृति की रक्षा करना हर किसी का कर्तव्य है। मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े हमारे चैनल पर। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इंसान या इच्छाधारी नाग, एक रहस्यमयी मोहब्बत की दास्तान। यह कहानी ज़ैनब की है, एक गरीब कढ़ाई करने वाली जो शहर के एक पुराने मोहल्ले में सिलाई का छोटा सा काम करती थी। वह दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बीमार पिता सलीम बाबा और छोटे भाई जावेद के लिए दवा और खाना जुटा सके। उसकी कढ़ाई इतनी लाजवाब थी कि राय साहब की हवेली की रजाइयों और पर्दों पर सिर्फ उसी का काम होता था। एक दिन राय साहब की बेगम ने नए डिजाइन के पर्दे बनवाए, लेकिन लेने कोई नहीं आया। ज़ैनब ने खुद जाकर पर्दे हवेली पहुंचाए। बेगम ने उसे झिड़क दिया, अब आने की जरूरत नहीं, हम खुद भिजवा देंगे पैसे। वह मायूस होकर घर लौटी, लेकिन रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह पलटी, सामने एक नीली आंखों वाला नौजवान खड़ा था। वह थका हुआ और जख्मी था। मुझे एक रात के लिए पनाह चाहिए, उसने कहा। ज़ैनब घबरा गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वह उसे अंदर ले आई, पट्टी की, खाना दिया। रात भर वह चुपचाप कोने में बैठा रहा। सुबह तक वह गायब था, जैसे कोई सपना हो। अगली रात वह फिर लौटा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बार बार तुम्हारे पास आता हूं? उसने पूछा। शायद तुम खो गए हो, ज़ैनब ने जवाब दिया। या शायद मैं लौट आया हूं, वह फुसफुसाया। रोज की तरह वह आता और चला जाता। लेकिन एक रात ज़ैनब ने पूछ ही लिया, तुम हो कौन? उसने सिर्फ एक नाम लिया, आर्यन। इतना ही जानना काफी है अभी के लिए। इधर राय साहब की हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर नीले निशान, फर्श पर चमकीले अंडाकार धब्बे। कुछ कहने से पहले ही राय साहब बीमार पड़ गए। पुराने नौकर इब्राहिम ने कहा, यह नील नाग की वापसी है।
100 साल पहले इस हवेली में एक नीला नाग रहता था, जिसे जहर देकर मार दिया गया था। कहा जाता है वह इंसानी रूप में लौटेगा। एक दिन राय साहब खुद जैनब के घर आए और गरजे, तूने उसे छुपा रखा है। वो नील आंखों वाला लड़का यहाँ है। जैनब डर गई, लेकिन कुछ न बोली। तभी बाबा सलीम बोले, उस नाग को मैं जानता हूँ। वो इस धरती का रक्षक था, जिसे इंसानों ने धोखा दिया। अगली रात जैनब से मिलने आर्यन आया। अब मैं जा रहा हूँ, उसने कहा। क्यों? जैनब की आंखें भर आईं। क्योंकि बदला पूरा हो गया है। जिन लोगों ने मेरी रूह को दर्द दिया, अब वो खुद मिट गए हैं। तुम इंसान नहीं हो, है ना? जैनब की आवाज कांप गई। नहीं, आर्यन बोला। मैं इच्छा शक्ति से जन्मा नील नाग हूं। लेकिन तुम्हारा दिल जीतने आया था, और शायद यहीं रह गया। अचानक एक नीली रोशनी से पूरा घर भर गया। आर्यन ने कहा, मैं कुछ छोड़ कर जा रहा हूं। तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद। और अगले ही पल वह नीला नाग बनकर रात के अंधेरे में चला गया। सुबह जैनब को आंगन में एक नीले रत्न से जड़ी अंगूठी मिली, उसकी चमक में वही आंखें थीं। बाबा बोले, यह उसका वादा है, तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत। अंत। कुछ ही महीनों में जैनब का जीवन बदल गया। उसने शहर में अपना डिजाइनर स्टूडियो खोला। उसका नाम हर जगह गूंजने लगा। लेकिन हर रात वह एक नीली रोशनी का इंतजार करती है। शायद वह फिर लौट आए, एक बार, सिर्फ एक बार। मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े हमारे चैनल पर। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।